जय श्री कृष्णा। अगन का महीना शुरू हो गया है और कार्तिक का महीने का समापन हो गया है। अगन के महीने से ही सर्दियां प्रारंभ हो जाती हैं और इस वर्ष बारिश अधिक हुई है तो सर्दियां भी बहुत अधिक पड़ेंगी। सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल का कैसे ध्यान रखें, कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करें। और अगन के महीने में सर्दियों की शुरुआत हो जाती है तो आप अपने लड्डू गोपाल का विशेष ही ध्यान रखिएगा। जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। उनकी गर्म तेल से मालिश करनी चाहिए, हल्के गर्म पानी से, गुनगुने पानी से स्नान कराना चाहिए। अगर आप गर्म पानी से स्नान नहीं कराती तो ताज़े पानी से स्नान कराना चाहिए और थोड़ा धूप हो जाए तभी स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल को सर्दियों में जल्दी नहीं उठाना चाहिए। आप 8 साढ़े 8 बजे ही स्नान कराएं, क्योंकि जैसे हमारे बच्चों को सर्दी लगती है वैसे ही लड्डू गोपाल को सर्दी लगती है। और आप गर्म चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे दूध का सेवन है, सुबह सुबह उन्हें गर्म दूध का सेवन कराएं और ठंडी चीज़ों से परहेज कराएं और इत्र का कम उपयोग करें, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप अगर इत्र लगाना चाहते हैं तो गर्म तेल से मालिश करिएगा और जो गर्म इत्र आते हैं वही इस्तेमाल करिएगा। लड्डू गोपाल को अधिक से अधिक उन्हें ऐसा करिएगा कि उन्हें गर्माहट महसूस और ऊनी वस्त्र बस पहनाइएगा। अगर लड्डू गोपाल की आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है, सर्दियों के कपड़े नहीं खरीदे हैं तो सर्दियों की खरीदारी करिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे बच्चे हैं और बच्चों को सर्दी अधिक लगती है। और स्नान जल्दी नहीं कराना चाहिए। अगन के महीने में जब धूप निकल आए तभी स्नान कराने चाहिए। जैसे हमारे बच्चों को सर्दी लगती है वैसे ही लड्डू गोपाल को भी सर्दी लगती है। सर्दियों में गर्म चीज़ का भोग लगाना चाहिए, दूध का अवश्य भोग लगाएं आप। और जैसे दही है, दही का सेवन ना कराएं, गरम चीज़ों का भोग लगाएं। और जैसे आप चाहें तो गोंद के लड्डू बना सकते हैं इस समय, तिली के लड्डू, मूंगफली, क्योंकि गर्माहट मिले उस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। और लड्डू गोपाल को सुबह मालिश नहीं कर पाते हैं तो आपको शाम के समय गर्म तेल से मालिश करके ही सुलाना चाहिए। अगर लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हैं तो इन नियमों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी सर्दी लगती है। और उनके बिस्तर पर गर्म चादर बिछाएं, कंबल की व्यवस्था करें और उन्हें गर्म कपड़े अवश्य पहनाएं। अगर आपके घर में और भी अन्य देवी देवता भी हैं तो उन्हें भी सर्दियों में कंबल उड़ाएं, क्योंकि जितना ध्यान हम भगवान का रखते हैं उतना ही ध्यान ईश्वर हमारा रखता है। तो लड्डू गोपाल को तो अवश्य ही ऊनी कपड़े पहनाने चाहिए और मंदिर में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भगवान हमारे अच्छे से रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान को हम जो चीज़ प्रदान करते हैं भगवान हमें उसके बदले में दुगना फल देता है। तो इसलिए सर्दियों में अवश्य ही अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखिएगा। और हो सके तो उन्हें हम दिन में अवश्य धूप दिखाइएगा, ज़्यादा देर नहीं तो 5-10 मिनट की धूप अवश्य दिखाइएगा। लड्डू गोपाल को आप गर्म वस्त्र पहना के रखिएगा और रात के समय और उनकी मालिश अवश्य करिएगा। और सुबह आप जगाते हैं तो उन्हें थोड़ी देर से जगाइएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे छोटे से बच्चे हैं तो मंदिरों में भी लड्डू गोपाल को देर से ही जगाया जाता है। सर्दियों में पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगर ठंडे पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए। अगर आप दूध का भोग लगाते हैं तो आपको गुनगुने दूध का भोग लगाना है, क्योंकि भगवान को भी हमें उसी तरह से भाव देना है जैसे हम अपने बच्चे को भाव देते हैं। लड्डू गोपाल को उसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको आगे की वीडियो की जानकारी मिलती रहे। बेल आइकन बटन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।